जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। इस कार्यक्रम में मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, वीकली राशिफल 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी और 144 साल मित्रों महाकुंभ लगने वाला है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। यानी 13 तारीख से लेकर 19 जनवरी तक का ये जो महीना, ये जो सप्ताह है बड़ा स्पेशल रहने वाला है। खासकर 8 राशियों को बड़ा धन लाभ देने वाला है। सूर्य देव भी उत्तरायण में होंगे, कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का भी पर्व रहेगा और सबसे बड़ी बात 144 साल बाद महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। कुंभ तो आपने सुना होगा भी, ये महाकुंभ क्या होता है इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम मेष राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले ये जो सप्ताह है 13 से और 19 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं ऑफिस में आप महसूस करेंगे कि आपके साथ में कुछ राजनीति हो रही है, कुछ बैक बाइटिंग हो रही है और किसी का झूठ पकड़ा भी जाएगा जिसका आरोप आप पे लग सकता है। आपको भी डांट बॉस या उच्च अधिकारी सुना सकते हैं, यानी किसी की गलती की आपको सजा मिल सकती है। इस सप्ताह आपको सरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, आंख में हल्की चोट के योग आपके नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह वाहन और बिजली पे आपका खर्चा हो सकता है। यानी ये सप्ताह कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा। इस सप्ताह हेल्थ पे आपको ध्यान देना याद रखिएगा। धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। कोई आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ प्रोजेक्ट से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई कमीशन का धन लाभ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। धन आपका पूजा पाठ धर्म कर्म में भी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। काम के बारे में बात करें तो काम के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह आप बिजी रह सकते हैं, काम में दौड़ाभागी आपकी ज़्यादा होगी, यानी कि मीटिंग पे मीटिंग आपकी ज़्यादा होगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका अति उत्तम रहने वाला है। आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। परिवार के साथ में, पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ मंदिर के दर्शन भी इस सप्ताह आप जा सकते हैं या जाने का प्लान बना सकते हैं। वीकेंड में मित्रों के साथ में कुछ पार्टी या परिवार के साथ में थोड़ा कहीं घूमने जा सकते हैं। यानी कि ये सप्ताह पारिवारिक रूप से अच्छा है, ठीक है ना, काम के रूप से अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मित्रों कुंभ मेले के बारे में कि महाकुंभ क्या होता है और 144 साल बाद जो महाकुंभ आ रहा है इसमें शाही स्नान कितने हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय माता दी मित्रों, 144 वर्ष बाद आ रहा है महाकुंभ। जी हाँ, महाकुंभ के बारे में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि महाकुंभ क्या होता है, कुंभ की पौराणिक महत्वता क्या है, कथा क्या है, शाही स्नान कितने होते हैं और शाही स्नान की डेट क्या है। इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुंभ के बारे में जानते हैं। तो कुंभ का अर्थ ही घड़ा होता है, यानी कि पुरानी कहावत है ना मित्रों कि तेरा पाप का घड़ा अब भर चुका है। यानी कि कुंभ का मतलब ये होता है कि जो आपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कर्म संचित किए हैं, खासकर पाप कर्म जो आपने ना चाहते हुए भी जीवन में संचित कर लिए हैं, जिससे आपका पाप का घड़ा भर चुका है। तो कुंभ में स्नान करने से, दान करने से वो पाप का घड़ा कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसलिए कुंभ के अंदर आपको कहीं ना कहीं दान धर्म स्नान की महत्वता होती है, क्योंकि उसमें पाप का नाश होता है। और ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है ज्योतिष के अनुसार कुंभ में। कुंभ हर साल 12 वर्ष के में आता है, यानी 12 वर्ष के अंदर कुंभ लगता है। और महाकुंभ देखा जाए तो एक स्थान के अंदर जब 12वीं बार कुंभ लगता है, यानी 12 वर्ष में लगता है, 12 × 12 यानी 144 साल में महाकुंभ एक स्थान पे लगता है, जो कि इस बार प्रयागराज में लगने जा रहा है, जो कि 144 बार वर्ष के बाद बन रहा है, याद रखिएगा। और मित्रों स्कंद पुराण के अनुसार इसमें एक श्लोक भी आता है, मकरे चा दिवानाथे विश्वे चा बृहस्पतो कुंभ योगे भवे तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभे। यानी कि जब भी देखा जाए सूर्यदेव मकर राशि में चले जाएंगे, यानी मकरे चा दिवानाथे
वृषगे चा बृहस्पति, और बृहस्पति जब भी वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे तो कुंभ होगा, जिसको महाकुंभ की संज्ञा दी जाएगी, जो 144 साल बाद लगेगा और अति दुर्लभ होगा, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। अब मित्रों, बहुत से लोग हमारे साथ व्यूअर नए जुड़े हैं तो उनको हम चर्चा कर लेते हैं कि कुंभ मेला, क्योंकि अभी 2-2.5 साल पहले कोरोना में भी कुंभ आया, अब भी कुंभ आ रहा है, गुरु लोग कह रहे हैं कि 12 साल बाद लगता है, ठीक है ना, तो फिर अभी कैसे आया। तो कुंभ के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन आपकी है इस कार्यक्रम में आपकी दूर हो जाने वाली है। तो कुंभ मेले कितने प्रकार के हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, कुंभ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्ध कुंभ, जो 6 साल में लगता है, फिर होता है पूर्ण कुंभ जो 12 साल में लगता है, और महाकुंभ जो 144 साल के अंदर लगता है, ये इसको हम महाकुंभ कहते हैं। अब दूसरी कंफ्यूजन ये हो जाती है, कभी हरिद्वार में लगता है, कभी प्रयागराज में लगता है, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार ये अलग अलग जगह क्यों लगता है। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है बच्चों, नोट कर लो। ये कहीं ना कहीं कुंभ मेला 4 स्थान पे लगता है। पहला कुंभ लगता है हरिद्वार के अंदर, दूसरा प्रयागराज के अंदर, तीसरा उज्जैन के अंदर, चौथा नासिक के अंदर कुंभ लगता है। 5वीं जगह कुंभ नहीं लगता, याद रखिएगा। अब कुंभ क्यों लगता है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दानव ने आपस में डिसाइड किया कि, और समुद्र मंथन करने की सोची, तो उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत की प्राप्ति हुई। जब अमृत की प्राप्ति हुई तो देवता और दानव में आपस में इसको पाने के लिए बहुत झड़प हुई। उसके बाद जो इंद्र के जो बेटे थे वो कहीं ना कहीं ये जो कुंभ है इसको लेकर पृथ्वी की ओर भागे, तो उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिर गईं और वो 4 क्षेत्रों पे गिरी। मित्रों, पहला था हरिद्वार, दूसरा था प्रयागराज, तीसरा था उज्जैन और चौथा था नासिक। तो यहाँ पर कुंभ की शुरुआत हुई, यानी अमृतपान और अपने बुरे कर्मों से मुक्ति के लिए, यानी अपने घड़े को, जो हमारा जो पाप का घड़ा है उसमें उस पाप स्वरूपी जो जल है जो उसके अंदर भर चुका है उसको कम करने के लिए कुंभ में दान धर्म की शुरुआत हुई। अब मित्रों, चर्चा कर देते हैं कि इस बार जो महाकुंभ लग रहा है इसमें कितने शाही स्नान होंगे। तो इसमें प्रयागराज के अंदर मित्रों 6 शाही स्नान होंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला पौष पूर्णमासी यानी 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, यानी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ चलेगा और 26 फरवरी 2025 तक कुंभ रहने वाला है। दूसरा देखा जाए तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 को दूसरा शाही स्नान होगा। तीसरा मौनी अमावस्या पे यानी 29 जनवरी 2025 में तीसरा शाही स्नान होगा। चौथा बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी 2025 को शाही स्नान होगा। और 5वां माघी पूर्णमासी यानी कि माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी 2025 को शाही स्नान होगा। छठा महाशिवरात्रि में शाही स्नान भी होगा और समापन भी होगा 26 फरवरी 2025 तक। यानी कि जो कुंभ मेले की शुरुआत है वो 13 जनवरी से प्रारंभ हो गए और 26 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। और आप अपने पाप कर्मों को दूर करने के लिए प्रयागराज जरूर जाएं और थोड़ा सा कोरोना गाइडलाइन मास्क लगा के जाएं। याद रखिएगा, थोड़ा नियमों का भी पालन करते हुए जाएं। चलिए मित्रों, हमने आपको महाकुंभ की जानकारी दे दी, अच्छी लगी तो हमारे इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 13 से 19 जनवरी के बीच में इस सप्ताह काम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं और दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक इस सप्ताह आपकी चल सकती है और पार्टनर कोई परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी भी देगा। नोकझोंक के बावजूद भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी देने वाला है। ये सप्ताह धन की दृष्टि से देखा जाए तो धन की दृष्टि से 3 बड़ी घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। माता पिता को कोई गिफ्ट आप दे सकते हैं, माता पिता पे धन खर्च कर सकते हैं, पार्टनर के लिए भी आप कोई गिफ्ट ला सकते हैं,
सकते हैं। साथ ही साथ कोई डील भी आपकी क्रैक हो सकती है। थोड़ा बैंक के चक्कर भी इस सप्ताह आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के धन के लिए मिला जुला सप्ताह रहेगा। परिवार के साथ में देखा जाए तो इस सप्ताह आप कहीं घूमने जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं, या परिवार के साथ में किसी तीर्थ में आप जा सकते हैं। कोई दान धर्म परिवार के साथ में कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। करियर में बिजी सप्ताह रहेगा। कोई बड़ी चीज वृषभ राशि की नहीं है। काम में आप बिजी रहेंगे, बहुत आप मेहनत करते रहेंगे, यानी करियर में ये सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से 19 जनवरी के बीच में इस सप्ताह आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। यानी कि इस सप्ताह धन संबंधी कोई अच्छी सूचनाएं आपको मिलेगी। धन से संबंधित, कर्जे से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। जो डील नहीं हो पा रही है वो अचानक होने लग जाएंगी। कारण क्या है कि विपरीत राजयोग यानी अच्छा राजयोग बना हुआ है, तो धन और काम से संबंधित अचानक आपको कोई लाभ होगा। इस सप्ताह आप यात्रा में भी बहुत बिजी रहेंगे। ऑफिस में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, कभी इस क्लाइंट के घर कभी उस क्लाइंट के घर जाने वाले हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर की यात्रा आप करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन का खर्च या हल्का सा चालान के आपके इस सप्ताह योग बन रहे हैं। साथ ही साथ काम के बारे में बात करें तो काम के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। अचानक कोई डील आपको मिल सकती है, या पुराना जो किया गया प्रयास है वो आपका सक्सेसफुल हो सकता है। काम के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में ईएनटी की प्रॉब्लम हल्की रह सकती है, या पेट की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, अदरवाइज ठीक है। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर धार्मिक क्रियाकलापों में बिजी रहेगा। आपका पार्टनर कुछ ऑनलाइन ट्राई कर सकता है। आपका पार्टनर किसी गतिविधि में बिजी रह सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी कि कहीं ना कहीं 13 जनवरी से लेकर और 19 जनवरी के बीच में इस सप्ताह बॉस से जुड़ी हुई या माता पिता से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। यानी ये सप्ताह कर्क राशि के लिए खुशखबरी वाला रहेगा। बॉस या माता पिता के साथ में आप कहीं यात्रा जा सकते हैं, इसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। पहले मैं हेल्थ के बारे में चर्चा करूं तो हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आपको एलर्जी की समस्या, हाथ पैरों में दर्द की समस्या हल्की फुल्की आपको रह सकती है। क्रोध में कर्क राशि को नियंत्रण करना है, क्रोध के कारण आपको नुकसान हो सकता है। और जोखिम भरा काम इस सप्ताह ना करें, नहीं तो चोट लग सकती है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। धन की स्थिति कोई सरकारी रुका हुआ काम आपको प्राप्त होगा, या फिर रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धन कहीं ना कहीं 13 से और 19 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ आपको मिलेगा। यानी धन के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। और करियर के लिए जैसा मैंने कहा कि बॉस या से आपको कोई ना कोई खुशखबरी, कोई प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा, तो वो चीज़ भी अच्छी है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। वीकेंड में किसी रिश्तेदार मित्र के साथ में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहेगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, मैं बार बार समझाता हूं आपको। यदि आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, विदेश में रहते हैं, हमारा यूट्यूब कार्यक्रम देख रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, या अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और सोचते हैं कि मेरी ये परेशानी कब दूर होगी, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली मित्रों दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पर कॉल नहीं करनी। कॉल हमारे पास 1500 से लेकर 2000 डेली आती है, इतनी कॉल नहीं उठाई जा सकती, इतनी मिस हो जाती है। आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर, हल्का सा हमने शुल्क रखा है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं वो शुल्क सेम है। आप वो पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपने उपाय ले सकते हैं, अपने रत्न धारण कर सकते हैं, और आप भी लोगों की तरह आपको भी बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए मित्रों। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि का इस सप्ताह सूर्यदेव उत्तरायण, सूर्यदेव मकर राशि में जाने वाले हैं,
लेकिन माता से या बहन से किसी टॉपिक को लेकर भाई सिंह राशि का वाद विवाद हो सकता है। किसी बात को लेकर माता या बहन रूठ सकती है, बाद में मान भी जाएंगी। थोड़ा सा पारिवारिक मानसिक तनाव इस सप्ताह आपको रह सकता है। काम के लिए सप्ताह अच्छा है, काम में कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बॉस से एप्रिसिएशन आपको प्राप्त होगा, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, यानी आपका रुका हुआ काम बनेगा। अच्छी सेल के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो पार्टनर के साथ में आप दान धर्म करने वाले हैं। पार्टनर को खुश करने के लिए आप उसको शॉपिंग कराने वाले हैं, यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह आपको हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, नहीं तो बहुतों से वाद विवाद होगी, स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है, क्रोध पे आपको इस सप्ताह नियंत्रण रखना है। धन की स्थिति तो काफ़ी अच्छी इस सप्ताह से हो जाने वाली, अचानक आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है, याद रखिएगा, नहीं तो ये जो सप्ताह है वैसे आपके लिए अच्छा है। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि के लिए इस सप्ताह भाई शेयर बॉन्ड में निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी मित्र की एडवाइस से कहीं निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक इस सप्ताह हो सकता है। तो इस सप्ताह भाई आपको किसी की बातों में नहीं आना, याद रखिएगा। इस सप्ताह हर काम में आपको परेशानी और अशांति ही रहने वाली है। मन भी आपका अशांत रहेगा। माता पिता को भी हेल्थ की प्रॉब्लम इस सप्ताह रहेगी। तो कुल मिला के ये सप्ताह हेल्थ के लिए भी आपका अच्छा नहीं है। आपको ENT की प्रॉब्लम, आपको पेट की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव या किसी दुविधा में आप चिंतित रह सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में जैसा मैंने बताया कि इस सप्ताह वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन इस सप्ताह आप कहीं धन इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपको धन आने के योग नज़र आ रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर से रिलेशन अच्छा है। पार्टनर धार्मिक होगा, पार्टनर के साथ में आप दान धर्म भी कर सकते हैं। लेकिन अचानक पार्टनर को पैर में चोट इस सप्ताह लग सकती है, या पार्टनर को कुछ हेल्थ के इशू अचानक रह सकते हैं। यानी ये सप्ताह 13 से 19 2-3 दिन अच्छे रहेंगे। आपको लगेगा कि पार्टनर से चीज़ें ठीक है, और अचानक ही जैसे ही सप्ताह का अंत आएगा पार्टनर का विकराल रूप देखने को मिलेगा और पार्टनर से वाद विवाद रहेगा। तो कुल मिला के ये जो है दाम्पत्य जीवन के लिए मिला जुला सा रहेगा। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह 13 से 19 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं सूर्य का मकर राशि में जाना और कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में, आपकी राशि में बन रहा है। यानी कि सूर्य के प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। कहीं ना कहीं उसके कारण आपका वाहन पे कुछ खर्चा आ सकता है। वाहन चलाने में तुला राशि को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में जाना कहीं ना कहीं आपको आपका चालान कटवा सकता है। सरकारी पेनल्टी, सरकारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है। इसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ इस सप्ताह अच्छी है। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे और कोई बड़ा निर्णय करियर से संबंधित या काम से संबंधित या प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ से संबंधित आप करने वाले हैं। इस सप्ताह अचानक किसी बड़े कलाकार से आपकी मुलाकात, फेमस सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, या इस सप्ताह आप अचानक तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी घटनाएं धन से संबंधित हो रही है। पहला, धन के लिए नदी समुद्र की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, यानी समुद्र पार से या समुद्र के करीब या नदी के करीब वाले क्षेत्र से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पहला योग नजर आ रहा है। दूसरा, रुका हुआ धन भी आपको इस सप्ताह तुला राशि को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर धन के लिए ये सप्ताह लाभकारी रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम ही रहने वाला है। यानी दाम्पत्य जीवन में जो आपका पार्टनर है उनसे रिलेशन तो अच्छे हैं मित्रों, लेकिन आपका पार्टनर अपने करियर के लिए, करियर की स्थिति के लिए थोड़ा चिंतित रहेगा। बाकी ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन में कोई वाद विवाद नहीं है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल कर्क राशि में है और सूर्य मंगल चंद्र कहीं ना कहीं इसकी स्थिति के कारण अगर हम देखें, और सूर्य मकर राशि के अंदर चले गए हैं और मकर संक्रांति का प्रारंभ हो गया है। तो इस सप्ताह देखा जाए आपके अंदर क्रोध ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो गया है। सूर्य कहीं ना कहीं मकर राशि में चले गए, तो क्रोध पे वृश्चिक राशि को नियंत्रण करने की जरूरत है। नहीं तो पत्नी से, भाइयों से, घर में, ऑफिस के अंदर जबरदस्त वाद विवाद होंगे। यानी इस सप्ताह
लोग भी आपसे उलझते रहेंगे और आप भी लोगों से उलझते रहेंगे, तो आपके हर जगह वाद विवाद देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ रेडी पटरी का खाना नहीं खाना है वृश्चिक राशि को। पेट की इन्फेक्शन हो सकती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम, खुजली की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपकी रह सकती है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मोबाइल वाहन पे आपका धन खर्च हो सकता है। हाँ, विदेश से संबंधित आपको लाभ या डॉलरों में कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो ऑफिस के अंदर आपकी वाहवाही होगी, शत्रु भी आपकी वाहवाही करते हुए नजर आएंगे, आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर वृश्चिक राशि की देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर का कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, पार्टनर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। यानी वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला सा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मित्रों धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए इस सप्ताह आप किसी नए प्रोजेक्ट में मेहनत करते हुए, नए काम में मेहनत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ मन में करियर को लेकर थोड़ा टेंशन भी रहेगी, भ्रम भी उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। नए काम में, नए नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हुए नजर आएंगे, इसका योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह आपको डील मिलती हुई नजर आएगी धनु राशि के व्यापारियों को। धन के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस सप्ताह किसी मंदिर, किसी तीर्थ में जाने के धनु राशि के योग नजर आ रहे हैं। यानी कि इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से, किसी खास धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होते हुए नजर आएगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। आपका पार्टनर भी दान धर्म करता हुआ नजर आएगा, यानी आपका पार्टनर भी बड़ा धार्मिक होगा, पूजा पाठ मंत्र जाप करता हुआ नजर आएगा। तो आपके लिए भी ये सप्ताह ठीक है, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन संबंधी अचानक कोई धन लाभ, कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आ सकता है, आपको अपने साथ कहीं ले जा सकता है और वहां पर धन लाभ करवा सकता है। यानी किसी मित्र के साथ, किसी जान पहचान वाले के साथ में अचानक जाने में आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन के लिए ये सप्ताह वैसे नॉर्मल है। हाँ, इस सप्ताह मित्रों के साथ में मनोरंजन करने भी आप जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए ये सप्ताह सरप्राइज भरा हुआ रहेगा। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से 19 जनवरी के बीच में ये सप्ताह पुराने संबंधों में चल रही कटुता दूर होती हुई नजर आएंगे। जो व्यक्ति आपसे रूठ गए वो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे या उनसे दोबारा आपका संपर्क होता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में या प्रेम में उत्साह बना रहेगा। आप पार्टनर की बात मानते हुए नजर आएंगे और पार्टनर भी आपकी बात मानता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ किसी बड़े व्यक्ति या उच्च अधिकारी से आपकी भेंट हो सकती है, ऐसा योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। नौकरी और व्यापार के लिए इस सप्ताह आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छा खासा कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा धन लाभ दे सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह कहीं ना कहीं मकर राशि को पुरानी वस्तु के सेल एंड परचेज से कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा या पुराने काम से कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह काम के बारे में बात करें तो काम के लिए ये सप्ताह बॉस आपकी तारीफ करेगा, नया प्रोजेक्ट आपको दे सकता है, यानी काम के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में जाकर आप जमकर दान धर्म करने वाले हैं इस सप्ताह, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए धन के लिए, काम के लिए, रिलेशन के लिए ये सप्ताह अति उत्तम रहने वाला है। और मित्रों, महाकुंभ का महापर्व 144 साल बाद प्रारंभ हो रहा है और आप भी ऐसे में अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपने उपाय कीजिए, क्योंकि महाकुंभ के अवसर पे यानी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ रहेगा, दान धर्म करना, तीर्थों की यात्रा करना, गंगा में स्नान करना या फिर जहाँ पर कुंभ लगा है वहाँ स्नान करने से आपके जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। तो ऐसे में आपकी कुंडली में जो भी पाप कर्म की, जो कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे कर्म ना बाँचे कोई, यानी बुरे कर्मों की जो आप सजा पा रहे हैं उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो महाकुंभ के इस पर्व में अपनी कुंडली दिखा लें, अपने उपाय कर लें ताकि आपको जीवन में अच्छा लाभ मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले। उसके बाद अपने जो उपाय मैं बताऊंगा, जो हमारे द्वारा दिए जाएंगे, उसको करना
प्रारंभ करें मित्रों, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद मिल आ रहा है, तो इसमें मिस ना करें, याद रखिएगा। अब कुंभ राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से और 19 जनवरी के बीच में करियर में नया ऑफर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। उसका लाभ कहीं ना कहीं इस सप्ताह कुंभ राशि को भरपूर मिलेगा। सूर्य का उत्तरायण होना कुंभ राशि के लिए अच्छा है। नया ऑफर आपको मिलेगा, धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो दुकानदार हैं उनकी सेल बढ़ जाने वाली है इस सप्ताह, यानी इस सप्ताह आपको नए मित्र भी आपके बनेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। नए प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रकरण भी इस सप्ताह बन सकते हैं, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी इस सप्ताह होने वाली है और आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी मशीनरी को खरीदेंगे या कहीं ना कहीं आप धन का इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नजर आएंगे। यानी ये सप्ताह 13 से 19 जनवरी के बीच में खूब धन लाभ भी होगा और धन को आप इन्वेस्ट भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ धन कमाने के सिलसिले में आपकी अधिक यात्रा भी इस सप्ताह होती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह भूमि या वाहन संबंधी कोई शुभ काम आप शुरू करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह अगर देखा जाए तो गुरु चतुर्थ में बैठ के जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इस सप्ताह घर के अंदर कोई पूजा पाठ या दान धर्म का भी माहौल रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ दान धर्म भी इस सप्ताह आप करने वाले हैं। और पार्टनर के बारे में हम चर्चा करें, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा या किसी तीर्थ की यात्रा पे आप जा सकते हैं, यानी पार्टनर के साथ भी इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा। आप कहीं यात्रा का प्लान कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह अच्छा ही है। सूर्य का उत्तरायण में होना कुंभ राशि के लिए अच्छा है। बात करें मीन राशि के बारे में तो ये सप्ताह 13 से 19 जनवरी के बीच में यात्राओं वाला विशेष सप्ताह ये रहेगा। परिवार के साथ में आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है और मीन राशि के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं करियर में आपका पद की बात हो सकती है। धन में वृद्धि इस सप्ताह आपकी हो सकती है। ऑफिस में कोई बात, कोई डिमांड आपकी मान ली जा सकती है, यानी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। रुका हुआ धन भी आपको इस सप्ताह मिलेगा, यानी जो पुराना जो काम किया है उसका कुछ लाभ आपको 13 से 19 जनवरी के बीच में मिलता हुआ नजर आएगा। और परिवार में मांगलिक काम होने के भी इस सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े से मीन राशि वाले इस सप्ताह परेशान रह सकते हैं। ENT की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम या मोटापे से संबंधित रोगों की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है और आपकी धर्मपत्नी को भी हो सकती है, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह पुराने मित्रों से आपकी भेंट होने के भी योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए और आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बात इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।